हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर नंबर 5 है। तो आज ही मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड करे, एक इससे पहले किया है और अब ये करूँगी। ठीक है, वो छोटा सा 7 मिनट का था, अब ये भी मे बी 10 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट था, सोचा कि आज ही अपलोड कर दूँ। तो गिवन फर्स्ट डिफरेंस एंड फाइंड द फंक्शन। हमें डिफरेंस दिया हुआ है और हमें इसे फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, इन सब का अगर मान लो हमारा कोई पॉलिनोमियल या साइन से रिलेटेड हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम उसको कैसे करेंगे उस बेसिस पे। तो इससे पहले इसको समझने के लिए ना एक टर्म समझ लो कि इफ अ फंक्शन ऑपरेटर एनी काइंड ऑफ ऑपरेटर लाइक दिस वन, एक और ऑपरेटर पढ़ा था ना हमने यार, हाँ, एनी काइंड ऑफ ऑपरेटर इज ऑर्डर 0, then function will be 1। या फिर ऐसे एक और है, if a function ऑपरेटर कुछ भी is order 1, मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी, then function will be 2। ठीक है, हम इसका मतलब समझो। मान लो एक फंक्शन है, ये फंक्शन 1 ऑर्डर का है ना स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं इसको तोड़ते कैसे। ठीक है, x प्लस एच, सॉरी ये नहीं होगा, x प्लस एच ऐसे होता है ना, ये हटो यार, हटाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। ये फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, इसको तोड़ते कहते हैं, ये ऐसे ही तोड़ते हैं। एच जो रहता है उसको ऐड करते हैं और -x माइनस करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें जो होता है प्लस एच ऐड करते हैं और इसी को माइनस कर देते हैं। अगर हम इस वाले ऑपरेटर की बात करते हैं तब तो एच आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ स्टूडेंट्स कि मैं आपको बता सकूँ कि अगर कोई फंक्शन है वो उसका डिग्री 1 है, तो अगर हम उसमें डेल एफ एक्स कराएंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 0 होगा। मतलब इसके यहाँ पे एक्स का कोई भी पावर नहीं है, मतलब 0। तो वही मैंने लिखा, इफ़ अ फंक्शन ऑपरेटर इन ऑर्डर 0, मतलब इसका अगर इसका ऑर्डर 0 रहेगा तो फंक्शन विल बी 1। तो फंक्शन का ऑर्डर जो रहेगा, यहाँ पे ऑर्डर लिख लो, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, फंक्शन का ऑर्डर यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा। मतलब अगर हम डेल किसी फंक्शन है उसका ऑर्डर 1 है और उसमें हम डेल ऑपरेट कराते हैं तो हमें वो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो h मिलेगा, मतलब 0 ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने बताया ऊपर, इसीलिए मैंने एग्जांपल भी किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसीलिए इसका अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना fx, तो इस हिसाब से इसका जो fx होगा हमें ये मिलेगा। ठीक है, हमें इसका ये मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम इसका फंक्शन फाइंड करना है, तो देखो फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें पता ही है कि फंक्शन इसका सेकेंड ऑर्डर का होगा क्योंकि मैंने पीछे लिखवाया, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी h की वैल्यू 1 दी है। अगर हम इसे डेल एफ एक्स इसमें ऑपरेट कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें, आप बताओगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं अभी कंफ्यूजन बहुत लोग को हो रहा होगा, ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, किस लिए आ गया, मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गई, ये सब ना। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि डेल्टा एफ एक्स, जब हम किसी भी फंक्शन में डेल ऑपरेट कराते हैं तो उसके हर एक फंक्शन में +1 ऐड हो जाता है और वही वो पूरा फंक्शन माइनस हो जाता है। तो मैंने ये लेट किया है, ठीक है, दिया नहीं है, लेट किया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का क्राइटेरिया है, तो हमें इसको मानना पड़ेगा कि मैंने पहले यहाँ पे बताया है ना, इफ़ फंक्शन ऑपरेटर ये इज़ ऑर्डर 1 द फंक्शन विल बी, तो फंक्शन का ऑर्डर जो होगा 2 होगा। तो हमें पहले से क्वेश्चन में इसका ऑर्डर 1 दिया हुआ है। ठीक है, बोलो फंक्शन इसका ऑर्डर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो हम
उसका हमें इतना पता है कि उसका जो एफ एक्स होगा, डेल एफ एक्स का हमें ऑर्डर 1 दिया है, तो हमें इतना तो पता ही है कि एफ एक्स का ऑर्डर 2 होगा, तो हम सपोज कर लेंगे कि ये 2 डिग्री का एक है फंक्शन, ठीक है। ये जर्नल है, अब हम इसको खोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2x bx b प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसको एंटर करा देते हैं। ये ब्रैकेट है, सॉरी, माइनस बी एक्स माइनस सी। अब देखो कट जाएगा, सब थोड़ा थोड़ा कटेगा, तो हमें बचा गया यहाँ पे a प्लस ए इंटू 2x प्लस बी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ax a प्लस बी, ठीक है। अब इसको जो है ना स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। इन दोनों के देखो, इसका और इसका x है, अब इसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे और a प्लस बी बराबर b, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही a की वैल्यू हमारी निकल गई a/2। यहाँ पे a की वैल्यू a/2 पुट करो तो हम b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये जो मैंने माना था ना कि ये एक फंक्शन होगा, उसको स्टार मान लो। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a और b की वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते। a/2 एक्स स्क्वायर प्लस b a/2 एक्स प्लस c, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर हमें साइन एक्स दिया रहे तो हम साइन एक्स निकालने के लिए एक रूल होता है कि यहाँ पे हम के साइन एक्स मानती, ये एक रूल है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बुक्स में भी के साइन एक्स ही माना है, तो आपको मानना पड़ेगा कि साइन एक्स का निकालना है, कॉस एक्स का निकालना है, कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे आपको के टर्म लेना ही पड़ेगा। और हम जानते हैं परंपरा के हिसाब से कि, और पता है साइन एक्स जब रहता है ना तो मैच के लिए हमेशा पाई लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, आप बताओगे। ये आएगा, ठीक है। यहाँ के इंटू होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के साइन एक्स माइनस के साइन, यहाँ पे x होगा स्टूडेंट, मैंने पाई लिख दिया भाई, मैं सोचूं गड़बड़ कहाँ की है। जो फंक्शन में h ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा -2 के साइन एक्स, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि -2 के है। अब इसको, क्योंकि ये डेल एफ एक्स है ना, ये डेल एफ एक्स है, इसकी भी वैल्यू वही है, इसकी भी वैल्यू वही है। अब इन दोनों को कंपेयर करा देते हैं तो क्या आएगा 2 के 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब यही इक्वेशन स्टार में हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन करके बताना कि आया कि नहीं, ठीक है। आई होप यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब।